मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी के बाबा नीम करोली धाम से। नीम करोली धाम कहाँ पर है? बाबा का नाम है बाबा नीम करोली और वो धाम आप चित्र में देख लीजिएगा और ये हनुमान जी के दर्शन कर लीजिएगा। ये स्थान जो था ना, गुम हो गया था। महाराज जी जब यहां से चले गए तो इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई। जहां 17 साल लगभग रहे वो वहां पर बड़े बड़े आयोजन किए। हनुमान जी की मूर्ति, ये प्रतिमा बनाई उन्होंने, महिला को सौंप गए थे, वही पूजा करती थी और धीमे धीमे दुर्दशा को प्राप्त हो गया था ये। और यहां तक कि महाराज जी पर, हनुमान जी महाराज पर सिंदूर यानी जो उनका चोला चढ़ाया जाता है वो भी नहीं, और मूर्ति काली पड़ गई थी। कैची धाम के जो वर्तमान प्रबंधक हैं विनोद जोशी जी, उन्होंने बताया था कि जिस समय सिद्धि माता को लेके जब यहाँ पर आए थे तो महाराज जी पर, यानी महाराज जी तो विराजमान थे ही वहां पर, ये हनुमान जी पर, हनुमान जी का जो है ना, क्या जो स्वरूप था, आप कहीं पर भी देखें एकदम सिंदूर होता है, तो ये प्रतिमा काली पड़ गई थी। और जब उन्होंने उनका श्रृंगार करना चाहा, चोला जिसे कहते हैं चढ़ाना, चोला चढ़ाने के लिए उन्हें सिंदूर उपलब्ध नहीं हो पाया था नीम करोली धाम में। खैर अब देखिए, अब तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इनके संबंध में एक कहानी और है, एक कथा और है। हनुमान जी की आंखें बिल्कुल जैसी अभी दिखाई पड़ रही हैं ऐसी नहीं थी, कुछ गड़बड़ हो गई थी। हम लोगों की आंखें जब गड़बड़ हो जाती हैं क्या कराते हैं? डॉक्टर को दिखाते हैं, है ना। ऑपरेशन, मोतियाबिंद हो गया तो ऑपरेशन करा लीजिए, ये है तो ये दवा डाल लीजिए। हनुमान जी की जो महाराज जी ने आंखें बनाई थी वो उस स्वरूप में नहीं दिख पा रही थी, किसी का ध्यान नहीं था। एक दिन कलकत्ता से कुछ आर्टिस्ट आते हैं, धाम में आते हैं और कहते हैं कि हमको ये आंखें ठीक करनी है, ये हनुमान जी की मूर्ति में आंखें ठीक नहीं है। वहाँ ये जो लोग प्रबंधन में वो कहते हैं आपको कैसे खबर लगी, आप कलकत्ता से यहाँ कैसे चले आए? कि वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिला था, हमको उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वहाँ चले जाओ, फर्रुखाबाद जनपद में नीम करोली है और ऐसे मूर्ति है वहाँ पर, उसकी आंखें ठीक नहीं है, आंखें ठीक कराओ। और उनका सब भुगतान भी हमको दे दिया जो हमने खर्चा बताया था। आखिर कौन था? एक कथा मैंने और इससे संबंधित सुनाई थी, सुनिए ना आपने। हाँ, आखिर कौन था जो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास यानी बड़े बड़े शहरों में बैठ के भी, और कौन था नहीं, कौन है जो चिंता कर रहा है, जिनको वहां देख के पता चल रहा है कि आंखें हैं और वहीं से कारीगर भेज दे रहे, उसको धनराशि भी दे दे रहे। समझ रहे हो ना? महाराज जी हैं, 100% महाराज जी हैं। क्योंकि आप सोच रहे हो पैसा कहां से दे रहे हैं, सब कुछ उनके लिए संभव है। अब हम माथुर की कथा मैंने सुनाई थी, जब उनके भाई इमरजेंसी में भर्ती किए गए थे, चिकित्सालय में 2 लाख रुपए जमा करने की जरूरत थी, तब डॉक्टर ने बताया कि इनके बाबा करके 2 लाख रुपए जमा, है ना। ऑपरेशन पर, उनके ऑपरेशन सीट पर महाराज जी का लॉकेट मिला था। सब महाराज जी की कैमरे में है। आप कहते हैं लेकिन ना कहीं आप कैमरे की नजर में है, तो ये कैमरा है ना, कभी बंद नहीं होता, तो नजर आप पर है तो आप भी वैसे ही काम कीजिएगा। तो आज ये हनुमान जी पर बहुत सही व्यवस्था है और किस किस तरह से यहाँ पर उद्धार हुआ इस धाम का, नीम करोली धाम का उद्धार सिद्धि माता द्वारा किया गया। विनोद जोशी भी आए, उन्होंने लिखा कि हम बेवर, जहाँ ये वीडियो शूट होते हैं, तो उस स्थान पर विनोद जोशी ने खुद बताया कि मैं यहाँ से बस का इंतजार किया था, यहाँ पर गए हैं, नीम करोली धाम आए हैं, बहुत सारी यादें हैं। तो मैं सौभाग्य समझता हूँ हम आप सबका, सिद्धि माँ ने यहाँ का एक तरह से पुनरुद्धार कर दिया, वरना ये तपस्थली अनजानी रह जाती।
आज सिद्धि माँ ने बहुत बहुत नजदीक से सब चीज देखी है। सिद्धि माँ जो वहां पे गुफा बनी है ना, सिद्धि माँ वहां बैठ के देखती थी। आप देख लीजिए, आप फोटो में देख लीजिए कि सिद्धि माँ गुफा में बैठी हैं, नहीं के नीम करोली धाम में। सिद्धि माँ, जीवंती माँ और माँ जो है ना, उनके साथ आई हैं। सिद्धि माँ दर्शन देती थी तो बहुत भीड़ हो जाया करती थी, और कभी कभी उन्हें छत पे चढ़ना पड़ता था, छत से दर्शन देना पड़ता था। यकीन नहीं कर रहे हो ना? अरे फोटो देखो भाई, फोटो देख के तो आया कि ना आपको। हाँ, ये देखिए, दोनों फोटो में आपको दिखा रहा हूं। सिद्धि माँ का आगमन, यहाँ के तप स्थली का उद्धार, ये सब महाराज जी की देख रेख में हो रहा। और लोग ये कहते हैं कि महाराज जी यहां से चले गए। हाँ, मानव देह में चले गए थे, लेकिन वो कहीं नहीं गए, वो आज भी नीम करोली धाम में है। लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। आप नीम करोली धाम के दर्शन कर लीजिए, आप कैंची धाम के दर्शन कर लीजिए, आप वृंदावन चले जाओ, आप हनुमान सेतु मंदिर चले जाओ, आप जहां उनकी किसी धाम में चले जाओगे आपको बराबर फल मिलेगा। लोग ये कहते हैं कि हम बताओ किस धाम में चले जाएं जहां मुझे मेरी ज्यादा बात हो महाराज जी से। मैं ये कहता हूं कि आप इन धामों में चले जाएं, और नहीं जा सकते हैं तो आप अपने पूजा घर में महाराज जी का चित्र स्थापित कर लें, आप उनसे अपनी प्रार्थना रखें, वो सुनते हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं, हजारों लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, वो अपने अनुभव बताते हैं, और किसी किसी का अनुभव मैं आपसे शेयर भी करता हूं, है ना। चलिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता बैठा हूं। आप बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, इन कथाओं के अंतर्गत जो बातें आती हैं, कोशिश ये करता हूं कि प्रमाण सहित जो प्रमाणित कथाएं हैं वो मैं आपको सुनाऊं, और वही सुना भी रहा हूं। आप ये मान के चलिएगा कि हनुमान जी की आंखें वैसी होती हैं तो कहां से आर्टिस्ट चले आते हैं, है ना। सिद्धि माता जब कैंची धाम में ही विराजमान थी, ठीक है, कहाँ जाना, वृंदावन है और है। नीम करोली आना, उनकी गुफाएं ये गुम हो जाती हैं, जिनके हमें दर्शन मिलते हैं, ये गुम हो जाती हैं गुफाएं। गुफाओं का चित्र देख लीजिए, इसमें दोबारा देख लीजिएगा कि सिद्धि माँ उनमें बैठी हुई हैं। ये बहुत दुर्लभ चित्र है, ये चित्र बहुत दुर्लभ है। जहां हम दर्शन करते हैं वह माँ बैठी हैं। कभी कभी आपको भी गुफा में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैंने कैमरे में दिखाया भी है आपको, गुफा पर पूरा वीडियो दिखाया है। फिर जाऊंगा तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि महाराज जी की नज़र में सब कुछ है, और नीम करोली धाम में आप दर्शन के लिए आए तो गुफाओं की दर्शन करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप जैसे घुसेंगे हनुमान जी के दर्शन होंगे, और हनुमान जी के दर्शन के बाद उस प्रांगण से जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो गुफाओं के दर्शन हो जाएंगे। कभी कभी कुछ भक्त आते हैं, मंदिर प्रांगण में दर्शन करने के बाद गुफाओं के दर्शन करना भूल जाते हैं, तो जरूर गुफाओं के दर्शन कीजिएगा, है ना। आज चल पड़ते हैं। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो